वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। और एज आई प्रॉमिस के एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरा का पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा, जैक को कैसे जैक का प्रोसेस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको शायद सबसे पहले नोटिफाई कर दिया था कि जैक की वैकेंसी आ चुकी है। तो खैर ये तो आप लोगों को पता ही चल गया है कि जैक की वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन जैक के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? देखिए, नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रही होगी। शायद इस नोटिफिकेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने बताई नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो को अगर देखोगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। अगर जैक के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका, देखो ये जॉब एक है ना, देखो जॉब तो बहुत सारी है। कभी कभी आर्मी में जाना एक पैशन होता है। ये जुडिशरी प्लस आर्मी का एक लीथल कॉम्बिनेशन है। और जॉब तो मैं फिर से बोलता हूं, जॉब तो बहुत सारी होती है, लेकिन जैक जैसी जॉब ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में से एक होती है। मान सम्मान, आर्मी, जुडिशरी, सब कुछ एक साथ आपको मिलने वाला है। तो हम इस डिटेल वीडियो में आपके बहुत सारे क्राइटेरिया, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती है, मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। तो अंत तक आप बने रहिए अगर आप सीरियसली जैक की तैयारी, अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो भी वीडियो को देखिएगा कि भैया चलो आज तो हम एलिजिबल नहीं है लेकिन बाद में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बाद में एलिजिबल होगा तो तैयारी तो आज से ही करनी पड़ेगी ना, किसी भी एग्जाम की अगर आप जाना चाहते हो। तो सबसे पहले, उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जल्दी से, फिर हम अपनी वीडियो को लेके आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, अनअकैडमी में एक बहुत शानदार सा ऑफर आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, अनअकैडमी में एक बहुत शानदार आपको ऑफर देखने को मिल रहा है। और ये ऑफर क्या है? ये है कि अगर इस समय आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ या 12 मंथ के ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वहीं पर आपको क्या मिल जाता है? 12 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। तो ये बेस्ट ऑफर हो सकता है। कोड आप यूज कर सकते हो शाबाश 10। इससे आपको इंस्टेंट आपको ये ऑफर का लाभ मिल जाएगा। और आपको बताऊं कि मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो राजस्थान और एमपी के लिए, तो भी देख सकते हो। डिटेल में बाद में बताऊंगा। उड़ान करके बहुत शानदार बैच आ रहा है, उसे भी देख सकते हो। बाकी इन सारी चीजों की डिटेलिंग में एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे इन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो और क्या क्या आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा अगर आप इन एग्जाम से जुड़ते हो। लेकिन आज का वीडियो मेनली क्लैट के संबंध में, सॉरी, जैक के संबंध में, तो उसमें बारे बताता हूँ। देखिएगा, मैंने शायद, अच्छा सॉरी, मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले जैक के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, कि जैक की वैकेंसी आ गई है। और ये शायद मैं आपके सामने नोटिफिकेशन लेके आया था, अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा। ये नोटिफिकेशन था कि भारतीय थल सेना में जैक की वैकेंसी आ चुकी है, जो 15 तारीख से इनका जिनका फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म आपका 15 तारीख से कब तक भरा जाएगा? 15 तारीख से 13 अगस्त तक भरा जाएगा। अब इसको लेके, हेलो नैन्सी, इसको लेके फाइनली पूरा चीज आपके सामने आ चुकी है कि कैसा क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज इस नोटिफिकेशन में आपको नहीं मिलेंगी, जैसे मेडिकल टेस्ट क्या होता है, और एसएसबी का जो मैंने बताया था ना, और आपका इंटरव्यू होता है वो कैसे चलता है, कितने दिनों में चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो जो चीजें आपको नहीं पता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, जैक को लेके पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या कहती है? ज्वाइन इंडियन आर्मी, 34th स्कीम है आपकी। ठीक है, जैक को लेके 34th आपका, आप बोल सकते हो 34th जैक का ये कोर्स है। हर साल आता है, हर साल वैकेंसी आती है। वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आती है, वैकेंसी यही आती है 10-12, ठीक है, 15, ऐसी वैकेंसीज आती है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा आप सोचोगे कि 100-200 वैकेंसी आती है, ऐसी कभी नहीं आती है। अब क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड अनमैरिड, तो पहले ही उसने कर दिया है अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल। अगर आप मैरिड हो तो सबसे पहले आप यहां से आउट हो जाते हो, आप इसको नहीं कर सकते हो। दूसरा, नेशनलिटी के बारे में बताया गया कि भैया नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, या इंडियन क्या, सब्जेक्टेड टू, ये नेशनलिटी हो सकती है लेकिन सब्जेक्टेड टू होंगी। इसके बाद अगर आपकी एज लिमिट 21 से 27 साल तक है तो आप भर सकते हो। लेकिन कुछ कैंडिडेट को क्या दिया जाएगा? एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि भैया हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हम जैक का पेपर दे सकते हैं। अब जैक, देखो, रिटन एग्जाम नहीं होता, जैक में इंटरव्यू होता है केवल। इंटरव्यू 5 दिन आपका चलता है, 5 स्टेजेस होती हैं उसकी। और इसमें क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सबसे पहले बात करूं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कहता है आपको सबसे पहले 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए एलएलबी में, चाहे वो 3 इयर्स का हो और या वो 5 इयर्स का हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा, इसके साथ साथ एडिशनल आपको क्लैट पीजी का एग्जाम 2024 में आपने मैंडेटरी आपने क्या किया, वहां पे क्वालिफाई किया हो, फॉर इंक्लूडिंग एलएलएम क्वालिफाइड एंड एलएलएम अपियरिंग कैंडिडेट। चाहे एलएलएम में आप अपियर हो रहे हो, चाहे एलएलएम आप
अपियर हो चुके हो या होने वाले हो तो क्लैट आपको देना जरूरी है। हु अप्लाई फॉर द कोर्स, उसी के बाद उसके मार्क्स के हिसाब से देखिएगा 3-4 चीजें देखी जाती है। अगर आपको भरना है, अगर इस फॉर्म को भरना है तो क्लैट के मार्क्स, आपकी एलएलबी में परसेंटेज, इन चीजों को देखकर क्या किया जाएगा, आपको फॉर्म जो आप सबमिट करोगे ना उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली इंटरव्यू में पहुंच जाओगे, इन चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी मैसेज आए थे, मैंने आप लोगों के प्रीवियस वीडियो में मैसेज देखे थे कि सर काम क्या होता है। देखिएगा, ये एसएसबी की नॉन टेक्निकल एक एग्जाम होता है, ये रिटन एग्जाम नहीं होता, ये इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के बेस पे एग्जाम होता है। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला कि सर इसका काम क्या होता है जैक में। जैक में देखिए मैं बताऊं कि ये एडवाइस करता है, जो भी आर्मी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको करता है। दूसरा, ये जो केसेस होते हैं आर्मी के उनको ये ड्राफ्ट भी करता है। और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, जिनको मिलिट्री कोर्ट या जो जर्नल कोर्ट्स होते हैं, अगर इनके सामने अपियर होना पड़ता है वहां भी अपियर होता है। जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं आर्मी के उनको भी ये देखता है। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट के वायलेशन के मैटर्स आते हैं, आर्मी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, उनको भी डील करता है। तो ये आपके जॉब होते हैं, इसके साथ साथ और चीजें भी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा, ये आपको मैंने बता दिया। दूसरा है वैकेंसीज, तो टोटल कितनी वैकेंसीज, 10 वैकेंसीज हैं, 5 मेल के लिए 5 फीमेल के लिए। रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है, आर्मी की पोस्ट है, दैट्स व्हाई देयर इज नो रिजर्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोलते हैं टेन्योर कितना होता है। देखिएगा, ये जो वैकेंसी होती है इनिशियली आपको कितने साल के लिए होती है, अगर जैक की वैकेंसी ये आपकी होती है 14 सालों के लिए, 14 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद आप ये मत बोलो कि इसके बाद हो सकता है आर्मी में आपको कोई और पोस्ट मिल जाए या कहीं पे और चीज होती है। इनिशियली 14 ईयर्स के लिए होती है, इनिशियली 10 साल प्लस इसमें 4 साल आपको फर्दर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कितनी ईयर की है, 14 ईयर्स की होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 14 ईयर के बाद आप बोलोगे हम भैया क्या करेंगे, उसके बाद आर्मी आपका ख्याल रखती है, आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग आपको मिल जाती है। और बहुत सारी इसमें टाइम टू टाइम क्या होते हैं, इसमें आपके प्रमोशंस भी होते हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। और बहुत हैंडसम सैलरी। प्रोविजन पीरियड कितना होता है, 6 महीने का। जब आप जॉब में जाते हो तो 6 महीने देखा जाता है कि आप काम कर पा रहे हो नहीं, तो ये 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे मेन मेन चीज, टर्मिनेशन की कुछ कंडीशन है कि भैया अगर आप ऐसा ऐसा करोगे, मिसकंडक्ट करोगे, या आप मेडिकली अनफिट पाए गए, या आप सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अगर आपकी सर्विस नहीं चाहिए, या आप कोई टेस्ट बाद में फेल कर जाते हो, तो इन कंडीशन में आपको हटाया भी जा सकता है। ट्रेनिंग 49 वीक्स की होती है। ट्रेनिंग में अभी आपको बताऊंगा, ट्रेनिंग में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी आर्मी में, मतलब चेन्नई में होती है। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा भी होगा, चेन्नई में, चेन्नई की ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में 49 वीक्स, लगभग 1 साल की आपकी, या 11 महीने की आप बोल सकते हो आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपको पूरा काम करना सिखाया जाता है। इसके बाद आगे आ जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट को क्या प्री कमीशन ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। आगे आ जाते हैं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो गवर्नमेंट आपकी एक्सपेंसेस देखती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप जॉब छोड़ देते हो, जैसे आपने जॉब बीच में छोड़ दी, तो फिर आपको जो ट्रेनिंग पे आपको खर्चा किया गया है ना, वो आपको पे करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। दूसरा, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है भैया, देखो आपका पहली बात है प्रमोशन क्राइटेरिया, जब आप जाओगे तो आप किस रैंक पर जाओगे, लेफ्टिनेंट की रैंक पर जाओगे, लेफ्टिनेंट। ठीक है, दूसरा 2 साल के बाद आपको कैप्टन बना दिया जाएगा, 6 साल के बाद मेजर, 13 साल के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल। इसके बाद आपको, आप बोल रहे हो 14 साल तक की पोस्ट थी, फिर आपको कर्नल टीएस, मतलब आपको टेक्निकल जगह पे भेज दिया जाता है, तो 26 साल तक आप, 26 साल में ये बन जाओगे। फिर आपको ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह बना दिया जाता है। आपकी देखो सैलरी भी बढ़ रही है, स्टार्टिंग 1,77,000 से हो रही है और आपकी 2,18,000 तक जा रही है। लेकिन ये केवल बेसिक सैलरी है, इसके अलावा बहुत सारे आपकी एक्सपेंसेस होती है, वो गवर्नमेंट कवर करती है। मिलिट्री सर्विस पे, जैसे एमएसपी ऑफ द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर, इतना होता है, ये पर मंथ की फिक्स्ड होती है। ठीक है, एमएसपी। इसके बाद आपको और भी खर्चे मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पे खर्चे, अलाउंस मिले हैं। देखो अदर अलाउंस, ये पैरा रिवर्स अलाउंस है, टेक्निकल अलाउंस है, टायर 1 अलाउंस है, और ये आपके सब अलाउंस वगैरह लिख ले। केवल आपको बहुत, आर्मी में आप जानते हो ना, और इवन आपको जैसे कैंटीन वगैरह आपने सुना होगा आर्मी के बारे में, तो कितने आपको लाभ मिलते हैं। हेलो निकिता, तो ये सारे के सारे आप इनको एक बार देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा। क्या क्या रहता है, किस जगह पे पोस्टिंग होती है, उसके हिसाब से, किस एल्टीट्यूड में, तो आपके उस हिसाब से क्या होती है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है हर साल 20,000 रुपए। ठीक है, रेशन इन किट, पीस ऑफ फील्ड एरिया जहां पे होती है, रेशन आपको किट मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन का आपको अलग से पैसा मिलता है। ये तमाम चीजें भैया, इतना सारा तो किसी पोस्ट में आपको नहीं मिलता। ठीक है,
आगे फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती तो उसके लिए अलग से आपको मिनिमम पैसे मिलते हैं, डबल। चिल्ड्रंस के लिए आपको अलाउंस है, यहाँ पे हॉस्टल के लिए सब्सिडी है आपको, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। ठीक है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं देखिएगा, आपको क्या करना है, आर्मी की, इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाना है। ठीक है, हाँ हाँ, सब देखी जाती है, हाइट भी बता दूंगा आपको, हाइट बता दूंगा, आई टेस्ट भी होता है उसके बारे में भी बता दूंगा, मेडिकल टेस्ट के बारे में बता दूंगा, और जो भी चीजें सारी चीज वीडियो में मैं आपको कवर अप करने वाला हूं, इसलिए मैं कह रहा था मैं पूरा डिटेल दे देता हूं। पहले नोटिफिकेशन में इसमें क्या क्या है वो बता देता हूं, आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं अंत तक बने रहिए कि जो जानकारी आपको अदर जगह से नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन तो आपको सब कोई पढ़ के बता देंगे, लेकिन मैं हाइट क्या चाहिए आपको, क्या आईज लेंसेज में भी चल जाएगा या नहीं, वो तमाम चीजें बताता हूं। इसके बाद आप एप्लीकेशन कैसे करते हो, आप जा सकते हो www.jointindianarmy.nic.in में, यहाँ पे ऑफिशियल एंट्री एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और वहां पे जाके आपको फॉर्म भरना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है, जीरो कॉस्टिंग फीस है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, SC ST OBC या जनरल किसी भी कैटेगरी हो, आपको डायरेक्टली फॉर्म भर देना है। उसमें आपको अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फोटोज वगैरह लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो है, ये सारी चीज बताई गई, उसमें कितनी कितनी साइज का क्या है, जैसे आपको 12th की मार्कशीट आपको लगानी है, ग्रेजुएशन आपकी डिग्री लगानी है, LLB की डिग्री बनानी है, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स आपको लगाना है, PG का स्कोर भी लगाना है, सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी, आपकी अगर CGPA और ग्रेड वगैरह है वो भी आपको लगाना है, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगाना आपको, आपको बार काउंसिल में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये तमाम आपके क्वालिफिकेशन है। इसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले क्या करोगे, आप एप्लीकेशन भेजोगे, एप्लीकेशन को आपके मार्क्स के हिसाब से, LLB में मार्क्स, आपके CGPA के हिसाब के मार्क्स, आपके जो एकेडमिक्स होगा उसके मार्क्स, आपके क्लेट PG का स्कोर और आपने कितना प्रैक्टिस वगैरह किया है, इनको चीजों को देखते आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि हाँ यार ये बंदा बड़ा अच्छा दिख रहा है। फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, 5 दिन तक आपका इंटरव्यू चलता है जिसके बारे में आगे डिटेलिंग देता हूँ। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के लिए क्या होगा, SSB, जिसको सिलेक्शन क्या बोलते हैं, SSB बोलते हैं, SSB आपको इलाहाबाद, भोपाल, MP वगैरह वगैरह में क्या करेगा, आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मेडिकल एग्जाम भी होता है, मेडिकल एग्जाम के बारे में भी अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह को क्या होगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, मेरिट लिस्ट आपकी बनती है, ये तमाम चीजें यहाँ पे लिखी गई है। चलिए, इसके अलावा मैं अब आपको कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ जो अभी शायद आपको नहीं पता होंगी, या जो आप सच में जानना चाहते हो कि सर और क्या क्या होता है। चलिए चलिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट मिल जाती है मेरी, मैं जो वैकेंसी लेके आता हूँ, या भी न्यू क्रिमिनल लॉस में BNS स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब में, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट BNS कराने वाला हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल या तो डायरेक्टली स्कैन करके, इसको QR कोड को स्कैन करके, या @शाहबाज सर UA जुडिशरी टाइप करके, ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसके थ्रू, या चौथा तरीका है डायरेक्टली @शाहबाज UA पे आप मुझे मैसेज करके आप उससे डिटेलिंग ले सकते हो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। चलिए, अब कुछ चीजें आपके मन में, पहला, मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस क्या होते हैं इसके, जल्दी से सुन लीजिए। फंक्शंस फंक्शंस इसके होते हैं, ये एडवाइस करता है मिलिट्री के ऑफिसर्स को, ड्राफ्ट जो केसेस होते हैं आर्मी के उनके लिए ड्राफ्ट तैयार करता है, जैसे सिविल मैटर में ड्राफ्ट तैयार होता है, एपियर होता है मिलिट्री के समक्ष, मिलिट्री कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल के समक्ष इसको एपियर होना पड़ता है, हैंडल करता है जो भी आपकी ह्यूमन राइट के वायलेशन केस होते हैं उनको, एवरी जो अदर लीगल मैटर्स होते हैं आर्मी के उनको डील करता है। ये आपको क्या है, दिस इज द फंक्शंस, इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके बाद आपको मैं बता चुका हूं कि 2-3 चीजें। पहला, जो इसका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है, सॉरी, इसका क्या कोई रिटन एग्जाम होता है, पहली बात याद रखिए, नो रिटन एग्जाम, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। अब क्या होता है, पहला आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कितने स्टेजेस में होता है, 5 स्टेज में आपका इंटरव्यू होता है। 5 स्टेज मतलब 5 दिनों में 5 स्टेजेस में इंटरव्यू चलता है। और आपको अगर देखो होता है ना, जैसे समझो 100 लोग हैं, अभी एप्लीकेशन समझो 1000 लोगों ने भरी, 1000 लोगों में 100 लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, 100 लोगों में से सब 100 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद पहले दिन क्या किए जाएंगे, 50 लोग बाहर हो जाएंगे, 10 वैकेंसी है ना, दूसरे दिन 10 और लोग बाहर हो जाएंगे, तीसरे दिन 10 लोग और बाहर हो जाएंगे, आखिरी में जो 5वें दिन क्या बनेंगे, जो 10 लोग बनेंगे वो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको जॉब दे दी जाती है। ऐसे प्रोसीजर चलता है। 5 दिनों में क्या करना पड़ता है वो भी आपको बता देता हूं। अब देखिएगा 5 दिनों में भैया क्या होता है, 5 दिनों का ये प्रोग्राम होता है 5 डेज का। फर्स्ट डे, सेकेंड डे,
ठीक है। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन आपको बता दूं, पहले दिन आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप पहुंचोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट दिन में आपका डोमेस्टिक सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका एक पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है। एक टेस्ट होता है आपका जिसको नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पिक्चर। आपके सामने एक पिक्चर आती है, प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपके सामने एक पिक्चर आती है और आप उस पिक्चर को देख के कुछ आपको अपने थॉट्स देने पड़ते हैं। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी दिया था, तो उनके थॉट्स वगैरह उन्होंने दिए। अगर उनके आपको थॉट्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो आपको वो यहाँ पे ले लेते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आपका। ठीक है, इसी फर्स्ट डे में वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है, आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स में आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट आपको देखा जाता है। भैया देखो, आर्मी की जॉब है, ठोक बजा के देखते हैं वो आपको कि भैया आप हर प्रकार से आर्मी की जॉब करने लायक हो कि नहीं हो, क्योंकि इतनी लंबी सैलरी दे रहे हैं। कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू ही तो डिफिकल्ट है ना, इंटरव्यू ही तो डिफिकल्ट है। इंटरव्यू इज नॉट दैट मच इजी, इंटरव्यू काफी अच्छा है और काफी डिफिकल्ट है। तो ये पहले दिन, इसके साथ दो चीजें और होती है, मतलब मेरे को अभी याद नहीं आ रही। ये पहले दिन आपको 4-5 एक्टिविटीज कराई जाती है। अब पहले दिन जो भी पास हो जाते हैं वो दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। अब दूसरे दिन आपसे क्या कराया जाता है, मैं आपको बताऊं। दूसरे दिन आपसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है आपका। क्या होता है, एज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मतलब आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, एज एन आर्मी आपको कैसे रिएक्ट करना है। इसके साथ साथ सेकंड डे आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, आपको खुद को डिस्क्राइब करना पड़ता है। इसके साथ साथ वर्ड टेस्ट होता है, इसको वर्ड यूज किया जाता है, वर्ड असेशन टेस्ट। ठीक है, वर्ड असेशन टेस्ट होता है, ये भी आपके दूसरे दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये टेस्ट दूसरे दिन हो जाते हैं तो फिर व्यक्तियों को क्या किया जाता है, कुछ लोग कम हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि अपन बिग बॉस या कोई भी रियलिटी प्रोग्राम देखते हैं, एक एक व्यक्ति खत्म होता जाता है, कैंसिल हो जाता है, और आखिरी में क्या होती, आखिरी में कौन आता है, आखिरी में जो व्यक्ति बचता है वो जीत जाता है। तीसरे दिन अब हम टेस्ट की तरफ पहुंचते हैं। जब 2 दिन के टेस्ट हो जाते हैं तो फिर तीसरा टेस्ट आता है। तीसरे को टेस्ट होते है, ये ग्रुप टेस्ट होता है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटीज, आपसे यहाँ पे कराई जाती है बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी में जैसे टेस्ट के नाम बोलते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। प्रोग्राम ग्रुप टेस्ट होता है, हाफ ग्रुप टेस्ट होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं कि आपके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा आप कैसे रिएक्ट करोगे, ग्रुप ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के आपके सामने क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। कितने दिन हो जाते हैं, तीसरा दिन। इसके बाद जो भी बच्चे आते हैं वो फोर्थ डे पहुंचते हैं। यहाँ पे 1-to-1 आपका क्या होता है, फोर्थ डे में 1-to-1 आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर आप 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो पांचवें दिन क्या होती है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस आर्मी वाले करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल इसके लिए जैक के लिए, इसके साथ साथ जैक के साथ साथ और भी पोस्ट आती है ना जैक की। जैक देखो, जैक तो गई आपको जज एंड अटॉर्नी जनरल। आर्मी के ऑफिसर्स के लिए अलग पोस्ट आती, कुछ टेक्निकल पोस्ट आती, कुछ अलग से नॉन टेक्निकल पोस्ट होती। तो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या किया जाता है, विनर घोषित वगैरह कर दिया जाता है कि कौन कौन व्यक्ति को सिलेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी बड़ा जरूरी है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है। देखिएगा, एक तो आपकी हाइट चेक की जाती है। क्या होती है, हाइट। तो ये मेल और फीमेल की अलग है। देखिएगा, अगर आप एज अ मेल है तो आपकी हाइट 157, कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल है तो ये 152 होनी चाहिए। इसके साथ आपका अगर मेल हो तो वेट आपका 50 किलो। अब भैया आप कहोगे हमारा तो 80-90 किलो है, तो भैया कम कर लो अगर आपको करनी है, आर्मी की जॉब है। और अगर आप फीमेल है तो आपकी वेट 48 kg। यू हैव टू बी फिट। अब आप ये मत बोलना कि हम तो सर 90 किलो के हैं, तो भैया आपको कम वेट चाहिए उनको। ठीक है, आपको इतना ज्यादा वेट नहीं यहाँ पे होना चाहिए। डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपका आई टेस्ट होता है, विजन टेस्ट। ठीक है, इसकी मैं आपको, अगर आप मांगोगे आई विजन टेस्ट, इसके पास मेरे पास एक डिटेल है इसकी। तो अगर आप आई विजन टेस्ट मांगोगे तो मैं आपको आई विजन टेस्ट दे दूंगा। आंखों का टेस्ट भी होता है, जिसमें लेंसेस में आपकी क्या विजिबिलिटी होगी, नॉन लेंस, देखो लेंस आपके हो सकते हैं, लेकिन लेंसेस में और नॉन लेंस में क्या विजिबिलिटी होगी, आपको कौन सी कोई बीमारी तो नहीं है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, मायोपिया तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। और आखिरी में आपका क्या होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है। एक मेडिकल, ये भी मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट में आखिरी में आपके चेस्ट के एक्सरे होते हैं, चेस्ट का एक्सरे होता है। इसके साथ साथ आपकी किडनी का अल्ट्रासाउंड होता है, किडनी का, आपके लीवर का इन्फेक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट आपके होते हैं। इसके बाद ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड एंड यूरिन, आपको मैं बताऊं ये तो टेस्ट आपके सिविल जज में भी होते हैं, ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब आप एक बार जॉब में चले जाते हो तो प्रमोशंस के लिए भी आपके टेस्ट होते हैं। एक तो प्रमोशन आपकी
जॉब की टाइमिंग के हिसाब से होता है। फिर बाकी आपको जल्दी प्रमोशन चाहिए तो रिटन टेस्ट भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं डिटेल में मैंने आपको जो बताई। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई, जब तक मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ एक बैच के बारे में बताता हूँ, अगर जब तक कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिएगा। हिंदी नोट्स अवेलेबल है, एक बहुत शानदार बैच आ रहा है उड़ान करके, और ये बैच आपका 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हर स्टेट जुडिशरी के लिए बैच है। 12 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है ऑन एनी सब्सक्रिप्शन एंड अबव 12 मंथ का। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा कोड यूज कर सकते हो शाबाश 10 इफ यू वांट ऑफर, अगर आपको ये ऑफर चाहिए। इसके साथ साथ एमपी और राजस्थान वगैरह का स्ट्रेटेजिक बैच है, इसे भी आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये देखिएगा 152 FIT में फिट में कर लीजिएगा। मतलब आप ऐसा कर लीजिए ना सीधा सीधा। अब यहाँ पे कैलकुलेटर तो मैं अभी नहीं लिया हूँ, सीधा सीधा है कि 152 डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको कितनी चाहिए लड़कियों के लिए। फीमेल के लिए पूछ रही हूँ ना हाइट, वेट भी देखना है देखो बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, याद रखिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बाहर कर देते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इंग्लिश आनी चाहिए। 150 डिवाइड बाय 30, 5 फीट से ऊपर 5.1 फीट आपकी होनी चाहिए। 5.1 फीट, ठीक है। 152 बताई थी ना, मैं चेक कर लेता हूँ, 152 बताई थी, हाँ ठीक, इतनी होनी चाहिए। 150 मतलब 5.0 या 5.1, 5.5 से प्लस होनी चाहिए, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, और 63 से कम करो ना वेट, कम करो ना वेट। अब भैया देखो जो नोटिफिकेशन में मैंने बता दिया, और लड़कों की 157, लड़कों की 54 के आसपास होनी चाहिए। ये ऑफिसर्स के लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं, ऑफिसर्स के लिए अलग पैरामीटर होते हैं, और आर्मी के लिए मेंबर्स के लिए अलग होते हैं। आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ तो वेट कम में, हाइट में, क्योंकि आपको आर्मी ऑफिसर्स हो तो आपको थोड़ा सा इतने में ले लेते हैं। लेकिन अब अगर वैसे आप आर्मी में जाओगे तो वहां तो आपकी 5'8", 5'9", 5'10" हाइट मानते हैं। यहाँ तो आपको 5'1", 5'2", 5'3", 5'4 में भी ले रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर। हाँ, एलएलएम जरूरी, एलएलएम जरूरी नहीं है, क्लैट पीजी का एग्जाम देना जरूरी। जो क्लैट अपन जब देते हैं ना, क्लैट पीजी, जब क्लैट में अपन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्लैट का टेस्ट देते हैं, वो जरूरी है। एलएलएम जरूरी नहीं है। आप एलएलएम में अगर इंटर हो या नहीं हो, क्लैट के जो पीजी में मार्क्स आएंगे, जैसे क्लैट आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना क्लैट का, तो जो क्लैट का जब हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो हमारी कुछ मार्किंग आएगी, वो मार्किंग आपकी यहाँ जरूरी, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी और आपकी बहुत सारी आपके बारे में चीजें पता चलती हैं। ठीक है ना, आई थिंक मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है जो मुझे लगता है। अगर कोई भी सवाल हो तो मैसेज बॉक्स में आप जरूर करिएगा। सवाल आपका रेलेवेंट लगेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे हम। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।